हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम रियली सॉरी, कुछ रीजंस की वजह से कल का वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन हियर वी आर। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपने देखा ही होगा ब्रॉडर मार्केट थोड़ा कमज़ोर ही था। आप अगर देखेंगे तो बैंक को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्सेस उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ये आपको कैसे समझ में आएगा? अगर हम थोड़ा एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट इंडेक्सेस आपको रेड दिखेंगे। मतलब आप निफ्टी 50 को लीजिए, निफ्टी मिड कैप को लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 लीजिए, हर जगह पे आप देखिए बहुत कम नंबर के स्टॉक जो हैं वो ग्रीन में है और रेस्ट सारे ही मतलब मैक्सिमम आपको रेड कलर के दिखेंगे एक्सेप्ट फॉर बैंक। जैसा कि मैंने बोला, बैंक निफ्टी में आप नोटिस करेंगे 12 स्टॉक है, 12 में से 9 स्टॉक पॉजिटिव थे और 3 स्टॉक एज नेगेटिव में थे। तो बैंक निफ्टी ठीक ठाक चला है। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में हमें कमजोरी देखने को मिली है। उसके अलावा आज एक सेटलमेंट हॉलीडे भी था, जिसकी वजह से कल अगर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा हो तो आज वो सेटल नहीं हुआ होगा और मेरा इस वजह से आज थोड़ा नुकसान भी हो गया। आई होप आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन ये जो सेटलमेंट हॉलीडेज रहते हैं ये कभी कभार थोड़ा प्रॉब्लम करते ही हैं। वेल, मार्केट है, गुड डेज बैड डेज सब लगे रहते हैं। आज मेरा बैड डे था, कोई बात नहीं। मैं होप करती हूँ आपका आज पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही रहा होगा। मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है और मार्केट इतना चॉपी है कि ऐसे मार्केट में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट फिर भी काफ़ी हमारे जो स्टॉक हैं वो अच्छे परफॉर्म किए हैं। उनका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मार्केट में एक सेक्टर में मुझे काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उस सेक्टर से हम एक स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए पहले अपडेट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ACE। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 16 सितंबर को और ये स्टॉक में हमें हमारे डिस्कशन के लेवल से करीब 4% का यहाँ पे अपमूव मिल गया है। सो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट बुक कर लिया है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे ये 1325 के आसपास का, मतलब ये कैंडल का जो हमारा हाई बन रहा है, इसके नीचे आ जाता है तो मैं ये स्टॉक से एग्जिट कर लूँगी और मैं फिर से एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूंगी और उसके बाद ही मैं अपना री एंट्री प्लान करूंगी। लेकिन स्टॉक अगर यहीं से अपमूव करना चालू करता है, क्योंकि अभी सपोर्ट के पास ही है, सपोर्ट तोड़ा नहीं है, तो सपोर्ट से ही अगर बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपमूव मिल सकता है। नेक्स्ट है KEC। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 12 सितंबर को और हमारा 993 का हाई ब्रेक होने पे थोड़ा क्वांटिटी और यहाँ पे रिटेस्ट अगर होता है सपोर्ट के आसपास तो कुछ और क्वांटिटी बाय करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में एक्सपेक्टेड लेवल के आसपास रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक में मुझे बढ़िया अपमूव भी मिला है। अगर मैं रिटेस्ट के लेवल से भी मेजर करूं तो स्टॉक में मुझे 5.5-6% के आसपास का अपमूव मिल गया है। नेक्स्ट है ICICI बैंक। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 16 सितंबर को और हम यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान किए थे और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें करीब 3% का अपमूव मिल गया है। नेक्स्ट स्टॉक है लाओपाला। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 9 सितंबर को और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। हमारा टारगेट था 387 का और 386 से स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें। तो ये स्टॉक में हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। अगर मेज़र करूं तो यहाँ पे भी मुझे करीब 4.5% का अपमूव मिल गया है। आपको लग सकता है कि हम छोटे टारगेट्स की क्यों बात कर रहे हैं, 2-3-4% में क्या होता है, लेकिन ऐसे मार्केट में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, ऐसे मार्केट में अगर 3-4% का प्रॉफिट भी मिलता है तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है। क्योंकि मेरा मानना है बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लॉस ना हो, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने में मुझे सही लगता है। सो ये तो हो गए हमारे अपडेट्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। ये स्टॉक को भी आप एक अपडेट की तरह ले सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक को हमने पहले एक बार डिस्कस किया था जब स्टॉक यहाँ पे 7 अगस्त को इस बॉक्स पैटर्न से ब्रेकआउट किया था और आप देख सकते हैं तब हमारा जो 938 का टारगेट था वो अभी अचीव हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये एयर पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर जो बना था उसके लिए हमने ये टारगेट को प्लान किया था, देखिए यहाँ पे, तो वो अभी अचीव हो गया है हमारा। तो अभी हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारे लिए एक सिमिलर काइंड का पैटर्न बन रहा है। देखिए अभी फिर से ये एक पोल और फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ इस लेवल पे तो आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स पैटर्न का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक
ऐसा ही अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। एक और कोइंसिडेंस हम ये देख सकते हैं, जब ये ब्रेकआउट आया था उससे पहले आप नोटिस कर सकते हैं ऐसा एक बड़ा वॉल्यूम हमें मिला था इस लेवल पे, और इस लेवल पे भी जब ब्रेकआउट हुआ था तब हमें वैसा एक वॉल्यूम मिला था। तो जब भी ऐसा कुछ अच्छा वॉल्यूम हमें दिखता है उस समय पे हमें अच्छा खासा अपमूव स्टॉक में मिलता है। तो स्टॉक में अभी भी वैसे ही एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आज आया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ से भी स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आने की मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, अगर स्टॉक ये 934 का हाई को ब्रेक कर लेता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है थोड़ा देर, तो यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर ऑल्टरनेटिवली स्टॉक अगर थोड़ा सा नीचे आता है, डिप में हमें मिलता है 900 के आसपास, तो भी हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम टारगेट के लिए पहले तो ये बॉक्स का डेप्थ को कंसिडर कर सकते हैं। 976 के आसपास एक टारगेट मिल सकता है, और नेक्स्ट टारगेट के लिए हम ये पोल का डेप्थ को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, और इसको हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ से हमारा अपमूव चालू हुआ है, तो हमें अगला टारगेट मिल सकता है 1040 के आसपास का। तो ये हमारे दो टारगेट्स हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस को मैं प्लान करूँगी 860 के थोड़ा नीचे। तो इसलिए अगर रिटेस्ट पे एंट्री मिलता है तभी हमारा रिस्क रिवार्ड का रेशियो अच्छा बन पाएगा। सो मैं हाई ब्रेक पे थोड़ा ही क्वांटिटी प्लान करूँगी, और जब स्टॉक रिटेस्ट करेगा तब और क्वांटिटी ऐड करूँगी। या फिर ऑल्टरनेटिवली स्टॉक अगर यहाँ पे हाई ब्रेक पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तब मुझे अगर कोई स्विंग लो मिलेगा उसके आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूँगी। नेक्स्ट स्टॉक है फिनो पेमेंट्स बैंक। ये स्टॉक को भी हमने पहले एक बार डिस्कस किया था 3 सितंबर को इस कैंडल पे, और हमारा 420 का हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं हमें उसके बाद से स्टॉक में करीब 10% का अपमूव भी मिला है, लेकिन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 500 के आसपास का, वो अचीव नहीं हुआ। हमारा पहला टारगेट तो अचीव हो गया 444 का, लेकिन जो 500 का नेक्स्ट टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। उसके बाद स्टॉक में इस लेवल से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिखा होगा, और उसके बाद से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और स्टॉक अभी यहाँ पे सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉक को क्यों फिर से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे हमारे लिए एक और बुलिश पैटर्न बन रहा है। इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये तो एक काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन रहा है। मतलब अगर थोड़ा सा ये ग्रीन नीचे आता तो एक बुलिश एंगल्फिंग जैसा कैंडल बन जाता, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखें तो ये एक ट्विज़र बॉटम जैसा पैटर्न बना रहा है। ट्विज़र बॉटम ऐसे तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूंगी कि ट्विज़र बॉटम पैटर्न वो होता है जिसमें ये जो दो लोज बने हैं, ये लास्ट दो कैंडल का अगर आप लो को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये दोनों के एग्जैक्टली सेम लो बने हैं। देखिए ये रेड कैंडल का लो बना है 375 का, और ये ग्रीन कैंडल का भी लो बना है 375 का। तो ये एक परफेक्ट ट्विज़र बॉटम पैटर्न बना रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे फिर से हमारा एक एंट्री बन सकता है। मुझे यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है 405 के लेवल पे। तो स्टॉक अगर इस लेवल से ऊपर आ जाता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। उस केस में मेरा जो पहला टारगेट हो जाएगा अभी के लिए, वो जो स्विंग हाई बना है, रिसेंट स्विंग हाई 467 का, ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 500 का, वो अभी इंटैक्ट है। नेक्स्ट स्टॉक के लिए हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, एक सेक्टर में मुझे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। ऐसे तो इस सेक्टर से मैं सिर्फ एक स्टॉक को डिस्कस करूंगी जो है चंबल फर्टिलाइजर्स, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे इस सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट हमें अभी देखने को मिला है। जैसे कि दीपक फर्टिलाइज़र, फैक्ट, आरसीएफ, एनएफएल, कोरोमंडल, ये सारे ही स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी आप ज़रूर ये सारे स्टॉक्स को स्टडी करें, और आपका इन सब के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताएं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में। ये स्टॉक को हमने पहले भी एक बार जून में डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है और इसमें कुछ मोमेंटम आया नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं।
वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। देखिए स्टॉक इस लेवल पे जनवरी 2022 से कंसोलिडेट कर रहा था और जून में हमें इस लेवल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और उसके बाद से स्टॉक यहाँ पे मल्टी ईयर सपोर्ट के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहाँ पे 2 साल का कंसोलिडेशन से एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और अगर हम इस कैंडल को एक पोल की तरह कंसिडर करें तो यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर भी हमारे लिए बन रहा है। और आप देख सकते हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था उस समय काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था और अभी भी हम देख सकते हैं वॉल्यूम एक्युमुलेशन ठीक ठाक चल ही रहा है स्टॉक में। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कंसोलिडेट कर रहा है और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा अपमूव मिलने का चांसेस है, स्टॉक में मोमेंटम गेन होने का चांस है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे स्टॉक मल्टी ईयर सपोर्ट के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक पोल एंड फ्लैग का भी ब्रेकआउट हो सकता है और स्टॉक में एक सेक्टर स्पेसिफिक अभी मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन मुझे एक माइनर रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ये 540 542 के आसपास मुझे एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है। तो स्टॉक में अगर हाई ब्रेक पे मतलब अगर ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो जाता है तब अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो 540 के आसपास का पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं और नेक्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा 573 574 के आसपास। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए 2 रेजिस्टेंसेस है, तो ये हमारे दोनों टारगेट हो सकते हैं। और स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन से जो हमारा नीचे का सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है इससे नीचे आ जाता है तो मेरे लिए ये स्टॉक वीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे पीटीसी इंडिया। स्टॉक को हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 200 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था करीब 2008 से, जनवरी 2008 से, और उसके बाद से स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है फाइनली 2024 जनवरी में। मतलब यहाँ पे करीब 16 साल का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इसी लेवल के आसपास, हमारे 200 लेवल के आसपास ही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली इसी सपोर्ट के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ इस लेवल पे तो आप देख सकते हैं स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन से भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे लिए एक फ्रेश रेजिस्टेंस बना है 234 235 के लेवल के आसपास। तो डेली टाइम फ्रेम में ये क्लियर हो रहा है कि स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से तो ब्रेकआउट हुआ है और उसके साथ साथ सेम डे हमें ये रेजिस्टेंस से, मतलब ये जो 234 का रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के लेवल से भी स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अभी इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट भी कर रहा है। तो ये स्टॉक में हम अपना एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं? सो जब हम एंट्री की बात कर रहे हैं मुझे ये नेक्स्ट चीज़ ये दिख रहा है कि स्टॉक में एक डिविडेंड आने वाला है। तो स्टॉक में अगर ये डिविडेंड एडजस्टमेंट होता है तो स्टॉक कल अगर ओपन होता है तो ये 229 228 के आसपास ओपन हो सकता है। सो स्टॉक में अगर रिटेस्ट होता है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन तक तो भी अच्छी बात है, या फिर अगर इस लेवल से ऊपर, मतलब हमारा जो 234 का लेवल है इसके ऊपर अगर हमें कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास हो या फिर ये सपोर्ट के आसपास हो, कहीं पे भी एक अच्छा बुलिश सिग्नल मिलने पे ही हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हमें स्टॉक मिलता है ये 234 का लेवल हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और 247 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट हमें मिल जाएगा और इवेंचुअल टारगेट यहाँ पे 254 का हमें मिल सकता है। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।